Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about measurement. मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट का मतलब होता है कि ये प्रोसेस है जो नंबर को असाइन करती है और लेबल टू यूनिट ऑफ एनालिसिस इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टीज़। मेज़रमेंट प्रोसेस बिगिन होती है जब फॉर्मुलेशन होता है रिसर्च प्रॉब्लम का और हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? बेसिकली एक फाउंडेशन है साइंटिफिक इंक्वायरी की। अगर हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल मैनर में, ऑपरेशनल लेवल में। तो सिंपल वर्ड्स में हम मेजर करते हैं, जो हम परिभाषित कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको हम मापते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट लेवल होते हैं मेजरमेंट के, जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो हम बोल सकते हैं measurement is the foundation of scientific inquiry. measurement measurement is the फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी in order to test our hypothesis, we must observe our theoretical concepts at operational level। ठीक है, in simple words we must measure what we have defined, but there are different levels of measurement which provide differing amount of information about the theoretical construct. There are also some basic issues about the adequacy of measurement which we must address। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ये क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो असाइन करती है नंबर्स को, लेबल्स को टू यूनिट ऑफ एनालिसिस इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो द process of assigning numbers or labels to units of analysis in order to represent conceptual properties,
ठीक है। मेज़रमेंट कब स्टार्ट होता है? जब फॉर्मुलेशन होती है रिसर्च प्रॉब्लम की और हाइपोथेसिस की। सो द मेजरमेंट process begins with formulation of research problem और hypothesis। हर रिसर्च प्रॉब्लम में कंटेन होते हैं टर्म्स, कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स। ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या होता है मेजरमेंट का? कि ये स्पेसिफाई करती है कुछ क्लियरली ऑब्जर्वेबल रेफरेंस की टर्म्स, उन टर्म्स में जो हमने कंटेंट किया है, और एंटायर मेजरमेंट प्रोसेस में कंसिस्ट होता है जहाँ पर हम मूव करते हैं फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, यानी कि कंसेप्ट से उस कॉन्सेप्ट से हम मेजरमेंट करते हैं उस कॉन्सेप्ट का जो हमने डिफाइन किया है। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ measurement is to specify clearly observable reference of the terms contained in one's hypothesis। ठीक है। Thus the entire measurement process consists of moving from the एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्सेप्ट्स टू द कंक्रीट मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर आते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पर। ठीक है। कौन कौन से लेवल्स होते हैं मेजरमेंट के? तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहला जो लेवल है मेजरमेंट का वो आता है नॉमिनल लेवल, फिर आता है आपका ऑर्डिनल लेवल, देन आपका होता है इंटरनल लेवल, फिर आता है आपका रेशियो लेवल। ये जो लेवल हैं मेजरमेंट के, इनको हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे अलग, लेकिन अभी हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है। नॉमिनल लेवल में क्या होता है? ये नॉमिनल मेजरमेंट है। इस केसेस में क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक कैटेगरीज होती हैं सम वेरिएबल्स की। ठीक है। उनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि जेंडर के बिहाफ पर, उनके रेस, रिलीजियस प्रेफरेंस के हिसाब से। नॉमिनल मेजरमेंट में नंबर जो होते हैं वो असाइंड होते हैं कैटेगरीज को, एक लेवल दे दिया जाता है, एक कोड दे दिया जाता है रिसर्चर की कन्वीनियंस के रिगार्डिंग। जैसे उसको डेटा कलेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, तो और जो कैटेगरीज होती है वेरिएबल्स की, वो पजेस करती है दो कैरेक्टरिस्टिक को। एक तो ये एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, दूसरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ये हुआ आपका नॉमिनल मेजरमेंट में। फिर आते हैं आपके ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है, नंबर सिर्फ इंडिकेट करेगा रैंक ऑर्डर, मतलब रैंकिंग ऑर्डर में दे दिया जाए उसके रिगार्डिंग। जैसे कि
हमने क्या किया, इंडिविजुअल एक रैंक दे रहा है, जैसे कि कितनी लेजर एक्टिविटीज़ हुई प्लेजर की, तो एक्टिविटीज़ को कैसे हमने रैंक दी। सबसे पहले टेनिस प्ले किया, फिर हमने टीवी देखा, उसके बाद में हमने सोशलॉजी को पढ़ा। तो इस तरीके से एक ऑर्डिनल मेजरमेंट में हमने रैंकिंग दी थी, ये आ गई इसमें। फिर आपका आता है इंटरवल मेजरमेंट, जिसमें हमने सीरीज टाइप में दे दिया, जैसे टेम्परेचर का स्केल के, जैसे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से एक इंटरवल हो गया मेजरमेंट। फिर आते हैं आपके रेशियो मेजरमेंट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फीचर को अदर लेवल के, जिसमें हम प्लस करते हैं एक एब्सोल्यूट 0.2। ठीक है, जैसे कि जहाँ 10,000 और 20,000 है, तो उनको हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, फिर क्या निकल कर आएगा उनका रेशियो, इस तरीके से। तो ये 4 लेवल होते हैं। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। और आज के वीडियो में हमने पढ़ा मेज़रमेंट इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च में कॉन्सेप्ट मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, फाउंडेशन है साइंटिफिक इंक्वायरी की, मतलब जो भी हमने हाइपोथेसिस कर रहे हैं, जो भी टेस्ट कर रहे हैं, उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना लिया। फिर अब हमें क्या करना है, हमने जो सिंपल वर्ड्स में जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया थ्योरेटिकल को, उसको अब हमें मेजर करना है, तब वो होता है आपका मेजरमेंट रिसर्च में। ठीक है, वो बताता है मेजरमेंट प्रोसेस स्टार्ट ही जब होती है जब कोई रिसर्च प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो एंटायर मेजरमेंट प्रोसेस में कंसिस्ट होती है, जहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जाते हैं कंक्रीट तक। ठीक है, ये होता है आपका मेजरमेंट। तो होप सो आपको मेजरमेंट इन रिसर्च समझ आया होगा। और ये थे इसके लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसका हमने आज ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम फर्दर और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।